एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। यस, ये मेरा सेकंड चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून 369 का, और आपसे इस पर भी वीडियोस आए करेंगी। सो यस, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक जरूर करो आज की वीडियो को, ताकि आप इसकी वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो सको। ओके एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पर किस तरीके की रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आपके सजेशंस वेलकम है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो मुझे जरूर बताएं, ताकि उसी तरीके की रीडिंग्स मैं इस चैनल पर भी आपके लिए लेकर आऊं। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की। अगर आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लाइक क्रिस्टल्स हो गया, ठीक है, या इस तरीके के ट्रीज हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि ये है कुनसाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट है डिजायर लव। आप इन क्रिस्टल्स को ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com से, ठीक है? जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? चलो, सो आज की रीडिंग में तो हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है, लेट्स चेक आउट। अपने पार्टनर को याद कर लें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सेकेंड इज द वर्ल्ड, द डेविल, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, Three of Pentacles. What's next? Three of Swords. The Sun. The Wheel of Fortune. Okay. The Fool. And Ten of Wands. ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके जोडिएक साइंस यहाँ पर, जोडिएक साइन सभी रीडिंग्स के लिए होंगे, ठीक है? जोडिएक साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है? एयर साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। हाईलाइटेड नंबर यहाँ पर है 1, 3, 5 एंड 9, ठीक है? दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी यहाँ क्यों है। सेलिब्रेशन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो इंसान हो सकता है आपने उनकी कोई रिसेंट सोशल मीडिया देखी है, उनकी पोस्ट कोई चेक करी है आपने, या उनका कोई स्टेटस देखा है जिसमें आपको वो बहुत एंजॉय करते हुए दिखे और आपको ऐसा फील हुआ कि ये इंसान तो बहुत नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, शायद इस इंसान ने अपनी न्यू बिगनिंग कर ली है, या ये इंसान बहुत खुश है अपनी लाइफ में। सो यस, आप कहीं ना कहीं उनकी सोशल मीडिया को देखकर उन्हें जज कर रहे हो और आप अपसेट हो रहे हो उस चीज को लेकर, लेकिन जो आपको दिखाया जा रहा है चीजें उससे बिल्कुल अपोजिट हैं। इट्स लाइक डेथ एंड रिबर्थ, यानी अगर आप उनकी सोशल मीडिया को देख रहे हो और वो आपको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आपको एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए दिख रहे हैं, तो शायद रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर उस सेम एनर्जी में नहीं है जिस एनर्जी में आप उन्हें देख पा रहे हो। ये इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सी प्रोजेक्शन, ओ माय गॉड, शायद आप जिस तरीके से महसूस कर रहे हो, जिस तरीके से आप उन्हें मिस कर रहे हो, आप जिस तरीके के पेन में हो, तकलीफ में हो, उसी तरीके का पेन तकलीफ उन्हें भी है आपसे दूर होकर। ये इंसान भी आपसे दूर नहीं रह पा रहा है। इट्स एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, ये भी इंसान कहीं ना कहीं वर्ल्ड इनकम्प्लीट फील कर रहा है, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन है जो उन्हें उस खालीपन को और कोई फिल नहीं कर सकता है सिवाय आपके। आप ही हो जो उनके अधूरेपन को पूरा कर सकते हो, आप ही हो जो उनको कंप्लीट फील करवा सकते हो। सो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ है इनकी लाइफ में, लेकिन इनकी लाइफ में अगर आप नहीं हो तो इन्हें वो चीज सुकून नहीं देगी। इस इंसान ने जिस भी चीज के लिए आपको छोड़ा है, अपने करियर के लिए, अपने किसी और के लिए, किसी रोमांटिक पर्सन के लिए, या अपने परिवार के लिए, जिस भी चीज के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा है, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान उस चीज से खुश नहीं है। इन्हें लगता है कि इनकी गलत डिसीजन रहा है, आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना इनका सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, जो ये फील कर पा रहे हैं। ये अपने उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं। मुझे लगता है पास में डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में कोई दो ऑप्शंस थे। एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी परिवार, इनकी फैमिली, या कोई रोमांटिक पर्सन, या फिर इनका करियर था, और आपके पार्टनर ने आपको निग्लेक्ट कर, आपको अवॉइड कर इस इंसान ने कुछ और चुना है। इन्होंने एक वो लाइफ चुनी है जिसमें आप नहीं थे, लेकिन वो उस लाइफ में खुश नहीं है। यस, आपके लिए मैसेज है कि वो इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है। डेविल की एनर्जी है विद पोस्टपोनमेंट, साइलेंस ब्रेक होने वाली है आपके पार्टनर की, ठीक है? बहुत टाल लिया आपके पार्टनर ने, बहुत पोस्टपोन कर ली हैं चीजों को, लेकिन अब इनकी साइलेंस ब्रेक होने वाली है। ये इंसान हो सकता है कि अब आपसे बात करें। अगर ये अभी तक आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे थे, या आपको अवॉइड कर रहे थे, निग्लेक्ट कर रहे थे, तो अब ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। डेविल का कार्ड है यहाँ पर,
किसी तरीके की प्रोटेक्शन की जरूरत है आपके रिश्ते को। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी भी है आपके रिश्ते पर, किसी ने नजर लगाई है, किसी ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा है, माइंड गेम्स खेला है, किसी ने कोई स्पेल कर दिया आपके पार्टनर पर, उन्हें अपने हिसाब से चलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। तो लिटरली कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते पर, और एक सडन चेंज आपने देखा था अपने पार्टनर के बिहेवियर में। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जहां तक कि आपके पार्टनर और आपके बीच में शुरू में बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही थी, बहुत प्यार दिया था उन्होंने आपको, बहुत प्रेज भी करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन एक सडन चेंज आया जिसके बाद वो आपसे लड़ने लगे, झगड़ने लगे। उनके ये बिहेवियर देखकर आप बहुत ज्यादा अपसेट हुए। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से हुआ है क्योंकि कुछ तो किसी तरीके की तो नेगेटिविटी आई थी आपके रिश्ते पर, ठीक है। एंड लिटरली आपके रिश्ते को शायद प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन का क्रिस्टल वेयर करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं उसकी, ठीक है, जो इस तरीके की नेगेटिविटी को रिमूव करता है। तो ऐसे में आप ट्रिपल प्रोटेक्शन वेयर कर सकते हो, हकीक का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, एंड बोथ आर अमेजिंग अमेजिंग फॉर दिस, ओके। सो इफ यू सो फील कि आपके रिश्ते पर सच में कोई नेगेटिविटी थी, तो ऐसे में आप इसे वेयर कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? इनोसेंस। आपके पार्टनर, ऐसा फील होता है कि जैसे आप ये महसूस करते हो कि आपके पार्टनर ने आपको डिच करा है या आपके पार्टनर ने आपको यूज करा है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ किसी ना किसी फायदे के लिए थे, आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया है, इसलिए उन्होंने ये चीज आप महसूस करते हो। बट रियलिटी इज नॉट दिस, ठीक है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, तो रियलिटी ये नहीं है। हो सकता है कि आप उन्हें गलत समझ रहे हो, या आप उन्हें जितना बुरा समझ रहे हो उतने बुरे नहीं हैं आपके पार्टनर। क्योंकि जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन के कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं, ठीक है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, ये कुछ पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास हो सकते हैं जो इनको इस तरीके का बनाते हैं, ओके। बट ये उतने बुरे इंसान नहीं है जितने आप समझ रहे हो। इस इंसान के दिल में आपके लिए उतनी ही फीलिंग्स है जितनी फीलिंग्स आपके दिल में है। यस, ये स्ट्रॉन्ग मिरर कर रही है ये एनर्जी, क्योंकि जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं। तो ये मत सोचो उनको देख कर कि ये इंसान तो खुश है मेरे बिना, या ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा। नहीं, आप जितना समझ रहे हो उनके बारे में, जितना बुरा उन्हें देख रहे हो, शायद उतने बुरे वो नहीं है। वो आपके साथ गुड बुक्स में आना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कभी भी आप उनके लिए कुछ गलत सोचो या बुरा सोचो। द बर्डन की एनर्जी है, ये इन्हें रियलाइज हो चुका है, इन्हें लिटरली रियलाइज हो चुकी है अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स, एंड इसीलिए ये इंसान देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये आपकी बात कर रहे हैं, किसी से पॉसिबल चांसेस हैं, किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान बर्डन में है, जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं उन्हें रियलाइजेशन हुआ है, और उसी का बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर देखने को मिल रहा है। इन्होंने जो भी गलतियां करी है उसके लिए एक्सट्रीम गिल्ट, एक्सट्रीम रिग्रेट में है आपके पार्टनर। ये उनके एनर्जीज में हो सकता है, ओके। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? सप्रेशन, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत सप्रेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है आज तो कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स से हमेशा भागते आए हैं, राइट। अभी तक हो सकता है आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स से हमेशा भागते हैं, लेकिन अब और नहीं करना चाहते वो ऐसा। अब वो और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स से नहीं भागना चाहते हैं, बल्कि अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार, बहुत केयर देना चाहते हैं। ये बहुत सप्रेस कर रखा है इन्होंने, बहुत सी चीजें, बहुत से इमोशंस इस इंसान ने अपने अंदर सप्रेस कर रखे हैं, सरफेस पर आएंगे। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की सरफेस पर आती हुई नजर आएंगी। स्क्रिज्नोफेनिया की एनर्जी है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के केस में, सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक है ये मैसेज, ठीक है। बट यस, फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके केस में, जहां पर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रोमांटिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। तो यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप करने के बाद आपके पार्टनर ने किसी और से फ्लर्ट करा, किसी और से बातें करी, किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी, लेकिन उस चीज ने उन्हें सेटिस्फाई नहीं करा है। वो चीज उन्हें गिल्ट ही लेकर आई है। वो चीज उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे वो कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे वो दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो आपसे एक कॉर्ड फील करते हैं, आपके साथ एक जुड़ाव फील करते हैं, ठीक है। और वो अगर आपके अलावा आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करते हैं, या आपको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज आपके पार्टनर को लिटरली गिल्ट देती है, वो चीज आपके पार्टनर को सप्रेशन देती है। सन की एनर्जी है यहाँ पर, आपके पार्टनर, पॉसिबल चांसेस हैं कि आप उनकी लाइफ में ये ग्रोथ लेकर आते हो, आप उनकी लाइफ में ये सक्सेस लेकर आते हो, आप उनके लिए सन की तरह हो, ठीक है। आप उनके लिए किसी सन से कम नहीं हो, आप उनके, और सन कैसा होता है? सन सिर्फ एक होता है, राइट। सन सिर्फ एक होता है, पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता है, आप उनके लिए वैसा ही हो। आप एक हो उनकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ में प्रायोरिटी हो,
अगर आप कभी भी उनकी लाइफ में एक मेन पर्सन बनना चाहते थे, यस यू आर दैट मेन पर्सन फॉर योर पर्सन, ठीक है। और आप उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस फील करते हो, जो खुशियां महसूस करवाते हो, उन्हें कोई और महसूस नहीं करवा सकता। दे कैन नेवर फाइंड अ पर्सन बेटर देन यू, ठीक है। वो कभी भी कोई बेटर पर्सन आपसे ज्यादा नहीं पा सकते हैं अपनी लाइफ में। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ क्यों है, चीजें पलटती हुई दिखेंगी, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर का, यानी आप लोग सिर्फ इस बर्थ से नहीं बल्कि पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, पिछले जन्म से जुड़े हुए हो। ये सिर्फ इस बर्थ का कनेक्शन नहीं है। अब आई डोंट नो कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, बट यहाँ एनर्जी ऐसी ही दिखा रही है मुझे कि आप लोग डेफिनेटली पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एक दूसरे से। द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीजें यहाँ पलट रही हैं, अपसाइड डाउन हो रही हैं। कल तक जिस पेन जिस तकलीफ में आप थे, आज उस पेन उस तकलीफ में शायद आपके पार्टनर हैं। कल तक जो मुसीबत मतलब जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, आज वही स्ट्रगल आपके पार्टनर भी फेस कर रहे हैं। उनके अंदर एक तड़प है आपसे बात करने की, उनके अंदर एक तड़प है आपसे मिलने की, आपसे ये साथ कनेक्ट होने की। सो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून इसी चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि चीजें यहाँ अपसाइड डाउन टर्न हो चुकी हैं, राइट। यहाँ टर्निंग पॉइंट आ चुका है जहां पर अब आपके पार्टनर वो चीजें फेस कर रहे हैं जो कल तक आप फेस करते आए हो। द फूल, वो भी आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक, और वो जानते हैं कि वो तब तक कम बैक नहीं कर सकते जब तक वो आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं। रिसिप्टिविटी की एनर्जी है, तो जब तक आपके पार्टनर आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं, जब तक वो आपको सॉरी नहीं बोल देते हैं, तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। टेन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। टेन ऑफ वैंड को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के मन में थी वो क्लैरिफाई होंगी, या आपके मन में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लैरिफाई हो सकती है। कोई ग्रजेस थे वो हट सकते हैं। एंड या ये एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट होगा जहां पर रियलिटी आएगी सामने, जिस रियलिटी को आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे थे उनकी अवेकनिंग हो सकती है। वो उन चीजों को रियलाइज कर सकते हैं जिन चीजों को वो अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मूवमेंट आने वाला है यहाँ पर। टेन ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है, जिस बर्डन को अभी तक आपके पार्टनर फेस कर रहे थे, ठीक है, जिस भी बर्डन को आपके पार्टनर फेस कर रहे थे, ये बोझ ये बर्डन उनको तब तक महसूस होगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे आपसे। ये तब तक उस बर्डन को फेस कर सकते हैं, ये इनकी एनर्जीज में हो सकता है। चलो लेट्स चेक आउट समथिंग मोर अबाउट देयर एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करें। गिव लव विदाउट कंडीशन, वो आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं और वो जानते हैं कि आपने उन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है। अब वो भी आपको एक हायर लेवल पर अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, लेकिन जब वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें आपके साइड से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, राइट। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हो दिल दिमाग में उनके लिए। तो समवन माइट बी सेंडिंग द नेगेटिविटी टू दिस कनेक्शन। आई टोल्ड यू, इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, लिटरली इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। दे आर ऑब्जर्विंग यू, ये दूर बैठे सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दे आर जस्ट लिटरली ऑब्जर्विंग यू अ लॉट। म्यूचुअल लव है, जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं। स्ट्रॉन्ग लव है, दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। जैसा वो आपके लिए महसूस करते हैं वैसा वो किसी और के लिए फील नहीं करते हैं, और ना ही उन्हें वैसा कोई और महसूस करवा सकता है, फील करवा सकता है। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, वो जानते हैं कि आप रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभाते हो, और हायर एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये अगर आपकी तरफ आएंगे, रियूनियन करेंगे, तो ये आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करने वाले हैं। ये अपनी रियल साइड, अपनी रियल सेल्फ के साथ आएंगे। ये आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये उन बातों को नहीं करेंगे जो ये पूरा नहीं कर सकते, ये सिर्फ वही कहेंगे आपसे जो ये सच में आपके लिए कर सकते हैं या किया जा सकता है। हायर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जो ये आपके लिए पूरा कर सके, क्योंकि इस बार ये गलत नहीं बनना चाहते हैं, बुरा नहीं बनना चाहते हैं आपके सामने। दे नीड अ जेस्चर फ्रॉम यू, लेकिन आप तक आने की हिम्मत के लिए इन्हें आपसे हो सकता है कि कोई जेस्चर, कोई हिंट चाहिए। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं करा है तो आप कोई छोटा मोटा हिंट अपने पार्टनर को दे सकते हो, जैसे कि उन्हें उनकी कोई पोस्ट लाइक कर देना, उनके स्टेटस को विजिट करना, जिससे उन्हें हिंट मिल जाए कि यस आप स्टिल उनमें इंटरेस्टेड हो। क्योंकि आपके पार्टनर को जब ये हिंट मिलेगा कि यस यू आर ओपन फॉर द कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर यही फील कर रहे हैं कि शायद आप ओपन नहीं हो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ, मे बी दे आर हैविंग समथिंग टू कन्फेस ऑल्सो। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कितनी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं जब वो आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कितनी स्ट्रगल है जो उनको फेस करनी पड़ रही है इस सिचुएशन में। बहुत कुछ है जो वो कन्फेस करना चाहते हैं आपके साथ, राइट। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स को
आपके एब्सेंस बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो जानते हैं कि अगर आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो यस उससे कहीं ना कहीं ये भी जरूरी था उनके लिए, उससे उन्हें समझ में आया कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, आप क्या मैटर करते हो उनकी लाइफ में, अब उन्हें समझ में आया है। नाउ दे वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन, वो जल्द से जल्द इस कनेक्शन को फिक्स भी करना चाहते हैं। शैडो साइड वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी शैडो साइड को हील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। आज के दिन अनफिनिश्ड बिजनेस वो फील कर रहे हैं, उन्हें पता है, उन्हें फील होता है, शायद आपको भी ये चीज फील होती होगी कि चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, चीजें यहाँ एंड नहीं हुई हैं। हैबिट्स, उन्हें आपकी आदत लग चुकी है, दे आर स्ट्रांगली एडिक्टेड टू यू, वो बहुत स्ट्रांगली एडिक्टेड हैं आपसे। इनडिसाइसिव हो रहे हैं आपके पार्टनर, ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में और क्या नहीं करना चाहिए, और यही चीज डिले कर रही है चीजों को। डिसएग्रीमेंट, अगर किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप एग्री नहीं थे या वो एग्री नहीं थे और वही चीज आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हुई थी, तो यस अब ये उस चीज के लिए भी राजी हैं। होप, देयर स्टिल होप। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर गिव अप कर चुके हैं या आपके मन में कहीं ये सवाल है, तो नहीं, ये इंसान के दिल में अभी भी होप्स हैं। ओके, दे वांट टू गिव यू अ वेडिंग ऑफर, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको वेडिंग का ऑफर देना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग लाइक किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो हो सकता है वो आपको स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ओके, बट यस वो इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अनवॉर्दी, उन्होंने हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अनवॉर्दी महसूस करवाया, उनको आपको ऐसा महसूस कराया जैसे वो आपकी वैल्यू ही नहीं करते, आपके सारे एफर्ट्स को आपको पूरे तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है, समझा नहीं गया है। तो यस हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा अनवॉर्दी महसूस करवाया हो। ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर, हाई लेवल का ईगो है इनके अंदर। ओके, बहुत ज्यादा ईगो है आपके पार्टनर में। सैबोटेज, हो सकता है ये अभी तक चीजें मैसअप इन्होंने करी हैं और ये फील कर रहे हैं इस चीज को कि ये जिस भी सिचुएशन में अभी करंटली हैं वो अपनी वजह से हैं, अपने कारण से वो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। उनका ध्यान अपनी तरफ है ही नहीं, उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस जैसे आपकी तरफ है, वो आप सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाने वाली है, ठीक है। इट्स अ प्री डिस्टाइंड कनेक्शन एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज अ बॉडी शेम। हो सकता है कि इस इंसान ने या तो वेट लॉस करा है या वेट गेन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये इंसान खुद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है एंड ये अपने आप को आपसे काफी ज्यादा इंफीरियर समझ रहा है। वो आपको बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या एक्सट्रीमली हैंडसम मान रहे हैं। तो ये है कुछ आज उनकी एनर्जीज। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने भी रिसीव करी होगी कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हो कि मैं इस चैनल पर पोस्ट करूँ, सो दैट आई कैन जस्ट डिसाइड एंड पोस्ट देम। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।